अपनी गुरु माँ से डिस्कस करो। वो देती हैं तुम्हें गुरु मंत्र, वो तुम्हें रास्ता बताती हैं आगे का, शक्तियों को शुद्ध करने का, शक्तियों को चलाने का। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ दरबार में लिया जाता है वो मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो शक्ति का ही है। वो शक्ति खुद यूज़ करके, स्वयं यूज़ करके अपनी सेवा बांट देती है, ठीक है। और अगर हम सेवा देंगे तो उसी के ही दरबार में लगेगी। किसी भी बच्चे से यदि हम सेवा ले रहे हैं तो उसी के दरबार का संचालन करने के लिए ले रहे हैं, उसी के दरबार को आगे बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। वो हम अपने यूज़ के लिए नहीं ले रहे हैं कि हम अपना बैंक बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है। तो कर्म करते हो वैसे तुम होली दिवाली को कोई कर्म बताया जाता है तुम्हें करने के लिए? होली दिवाली पे शक्तियाँ चल रही है तुम लोगों के साथ, तुम दोनों के साथ चल रही है शक्तियाँ। तो होली दिवाली पे कुछ शक्तियों के लिए या अपने घर परिवार को संरक्षित करने के लिए, अपने घर परिवार के गंद को साफ करने के लिए, अच्छी शक्तियों को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ काम ऐसे बताए जाते हैं कि ये करने हैं। तो सहने देते हैं, वो तो तुम्हारे कुल की जो रीति हैं वो करते हैं, वहाँ से तुम्हें कोई आदेश नहीं मिलता है। यही चीज़ है बेटा, तुम्हें ना शक्तियाँ तुम्हारे साथ चल पड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो दिवाली है, हम 2 दिन पहले चले गए, 3 दिन पहले चले गए, जैसे आज होली है, अब 1 दिन के बाद जाएंगे, तो ऐसा भी होता है कई बार। हाँ बेटा, ये चीज़ होती है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने होनी भी चाहिए। ये चीज़ तुम दोनों के अंदर मैंने बहुत अच्छी देखी है, मतलब बहुत अच्छी देखी है कि यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है तो भी तुम गुरु के लिए ये नहीं कहोगे कि हमें ज्ञान नहीं मिला है। तुमने उनको पूर्ण समर्पण किया है, तुमने उनको पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु माना है। उन्होंने चाहे तुम्हें एक मंत्र नहीं दिया है, वो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद से रक्षित रखती हैं। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्तियों के आशीर्वाद से रक्षित रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने तुम्हें एक रास्ता भी ऐसा नहीं बताया कि बेटा ऐसे चलना है। जब कोई चीज़ हो जाती है तब तुम उनसे ये पूछते हो कि ये काम ऐसे हुआ, अब क्या करें, तब वो तुम्हें बताती हैं, तब वो तुम्हें रास्ता देती हैं, वो बाद में देती हैं। पर ये चीज़ अपना अपना तरीका है। ये चीज़ होनी चाहिए ऐसे कि पहले बताया जाए, बच्चों को पहले रास्ते दिखाए जाएं। अगर रास्ता फिर भी नहीं खुल रहा है तो फिर कुछ और आगे की कोशिशें की जाएं। कई बार ऐसे भी होता है ना, मान लो बता भी देते, कई बार हमारी समझ में नहीं आती वो बातें, तो बेटा क्लियर करना चाहिए। लेकिन कई बार जो चीज घटना घटित हो जाती है उसके बाद उस चीज़ के लिए ना बेटा, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ तुम्हारी बातों को कि ये चीज़ है कि तुम्हें नहीं समझ आते क्योंकि अभी आत्मा में उतनी चेतना नहीं आई है। वो चेतना तब आएगी जब तुम्हारी शक्तियाँ शुद्ध हो जाएंगी और तुम्हारे साथ वो चलने लग जाएंगी। अभी कंट्रोल नहीं है शक्तियों पे, अभी कोई नियंत्रण नहीं है शक्तियों पे। अभी तो ये समझो कि हम बिजली, जब हम लाइट का कनेक्शन लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट वो लाइट बिल्कुल यूँ आ जाती है। तो अगर ऐसे आ जाए तो सब कुछ एकदम फ्यूज उड़ेंगे, हर एक चीज़ का नुकसान ही होगा। शक्तियों को चलाया जाता है इस तरह से जैसे बिजली चलती है। घर में मीटर लगेगा, पंखा लगेगा, बल्ब लगेगा, फ्रिज भी लगेगा, उनके लिए पॉइंट्स दिए जाएंगे। उन पॉइंट्स में फिर हम उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए लगाएंगे, चार्ज होंगे, वो चीज़ें बिजली के थ्रू फिर चलेंगी। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। शक्तियों को भी चलाने का यही प्रोसीजर है बेटा। एकदम से शक्तियों को ऐसे फेंक दिया जाए या हमारे अंदर ही कोई शक्तियाँ ऐसी हैं वो एकदम से निकल के आए तो केवल और केवल नुकसान ही होता है। महाकाली माँ जिस तुम्हारे पास है, शुद्ध अभी शक्तियाँ हुई नहीं है तो वो कार्य तुम्हारा नहीं कर पा रही हैं। और जब कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है ना तो वो फिर इधर उधर बिखरती है और वो फिर काम बिगड़ता है, सुधरता है। ऐसे उधर मेरे साथ इंसिडेंस हुए हैं ना। एक दोस्त हमारा, उसकी वाइफ लेके आना देहरादून से, उससे 2 दिन पहले मेरे को टाइफाइड हो गया। हाँ। ठीक है, टाइफाइड हो गया, उसको रास्ते में लेके आ रहे हैं, तब मुझे एहसास हुआ ये मैया रानी आई है तो क्यों आई है। ये बात मैंने अपनी माँ से जाके डिस्कस की। 2 दिन के बाद गई, मैं कहा माँ एक बात पूछो, बोली पूछो। मैं कहा ये मैया रानी मेरे अंदर प्रवेश किया तो इसके काम के लिए किया था। वो बंदा साथ खड़ा मेरे, बोली हाँ, बोली चुप, सबके साथ मत कह। तो यही बेटा, अब मतलब तुमने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। पंखा चलाओ। और भी आ रहे ना, कौन है? देवराज तो एक तो बजे लिया। कोई बात नहीं, आज ये स्पेशल बच्चे हो गए हैं आज मेरे लिए। तो बेटा मेन बात ये है कि तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आया
क्वेश्चन आया क्योंकि तुम्हारे पास सिलेबस इतना बड़ा था, तुम्हारे अंदर जागृति आई क्योंकि चीज़ तुम्हारे पास इतनी बड़ी थी, फिर तुम्हें ये बोल दिया गया कि नहीं मतलब कह लो बस सबके सामने मत बोलिए, मतलब और भी बेटा संगत में- वही चीज़, यही चीज़ सिखानी पड़ती है अपने बच्चों को। सबके सामने नहीं बोलनी होती है, बिल्कुल नहीं बोलनी होती है, ये जायज़ बात है। पर क्या उन्होंने अकेले में फिर तुम्हें बताया कि बेटा ऐसे चलानी है? नहीं ऐसा तो नहीं होता। नहीं बताया। वही, या तो तुम्हें पूछने की कमी है या तो वो गाइड नहीं कर पा रही है, दोनों तरफ से हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो तुम क्लियर करो, वो तुम्हें गुरु मंत्र देंगी, जरूर देंगी अगर उन्होंने सिद्धि साधना की है तो। अगर वो भी अपनी शक्ति को इसी तरह से चला रही है कि शक्ति मिल गई है और शक्ति को लेके चल पड़ी है, भाई जिसका भला हो जाए हो जाए, नहीं हो तो कोई नहीं, मैं क्या कुछ मांग थोड़ी रही हूँ किसी से, ठीक है? नहीं ऐसा है गुरु वहाँ, हाँ। लेकिन चून पे भी 24 घंटा विराजमान रहती है। पर बेटा वही चीज़ ना, तो अपने बच्चों को रास्ता दिखाना भी तो हमारा ही काम है। अब जो मेरे बच्चे नॉर्मल हैं, ऐसा थोड़ी है कि गुरु दीक्षा उन बच्चों की नहीं होती है। जिन बच्चों के साथ शक्तियाँ चलती हैं केवल उन्हीं की गुरु दीक्षा नहीं होती है। जो बच्चे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं हम अपने परिवार को संरक्षित करके चले, अपने परिवार में कोई चीज़ ऐसी गलत ना आए, वो मैं खड़ा हूँ अपने परिवार के उसके लिए, महामाई मुझे सपोर्ट कर रही है, तो वो बच्चे भी गुरु दीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गद्दी लगाने वाला बच्चा ही गुरु दीक्षा लेगा। गुरु दीक्षा सभी को मिलती है। गुरु दीक्षा का मतलब होता है गुरु मंत्र देना। गुरु मंत्र गुरु की शक्तियों को, गुरु की इष्ट की शक्तियों को अपने बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है गुरु के द्वारा। वो शक्तियाँ फिर आगे चल के काम करती हैं बच्चों के, वो चाहे गद्दी लगाने वाले बच्चे हों, वो चाहे नॉर्मल बच्चे, ठीक है? तो आप अपने गुरु से डिस्कस करो और फिर उसके बाद आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना है।